वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज शेफ स्नेहा फ्रॉम सूरत। सो आप लोगों का स्वागत है आज हमारे बारबेक्यू के क्लास में। और आपने ये हमारा क्लास बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग बारबेक्यू खाना खाने जाते होंगे, बारबेक्यू नेशन एंड ऑल जगह पे, जिसके बारे में आपको अभी हमारे शेफ है अनिल राजपूत सर, जो एचएम फैकल्टी है हमारे, और यहाँ पे हमारे जितने भी 1 ईयर इन 2 मंथ्स के कोर्सेज चलते हैं उनके प्रैक्टिकल एंड थियोरिकल सेशन ये लेते हैं शेफ। तो इनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाइए और फिर वो आपका पूरा लैब सेशन लेने वाले हैं। बट बारबेक्यू की जब बात हो रही है तो आप मैंने बताया कि सूरत से या कहीं से भी हो, आप बारबेक्यू नेशन में जाते होंगे और खाते ही होंगे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये जलवा दिखेगा एंड बारबेक्यू यहाँ पे अच्छे से सिखाएंगे। पर आपको करना क्या है कि जैसे आपको हमारी रेसिपी की एक PDF मिली है उसको आपको डाउनलोड करके 4 to 5 कॉपीज रखनी है आपके पास, और एक आपको इंस्ट्रक्शन वीडियो मिला होगा इसके साथ अटैच होके, तो वो वीडियो आपको अच्छे से देख के उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो भी रेसिपी में आपको डाउट है गाइज, आप यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हो, बिकॉज ऑफ हमारे एक्सपीरियंस है आपको सब कुछ बता देंगे। पर प्लीज बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट मत पूछेगा, क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूट की बात होती है हमसे जो पॉसिबल है वो सारे सब्स्टिट्यूट आपको हम बता ही देते गाइस। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो सब्स्टिट्यूट से सही नहीं बनती है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं। उसके अलावा पर हाँ यस, जेन्युइनली जो भी क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, हमारे जो फैकल्टीज है वो अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। एंड जैसे मैंने बताया रेसिपी लेके एंड एक डायरी पेन लेके आपको बैठना है ये क्लास करने के लिए। एंड होप सो हमारी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप यहाँ बैठ के ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। सो गाइज एंजॉय करिए हमारा बारबेक्यू का क्लास हमारे अनिल राजपूत शेफ है इनके साथ और आपके जेनी मैम के साथ। एंड फिर जो भी आपको बनाना है वो बनाइए, बना के आपके सोशल मीडिया पे डालिए एंड हमको टैग करना मत भूलना, क्योंकि मैं ये कोर्स में नहीं हूँ पर मुझे पता चले कि आपको कैसे सीखा है और कैसे आपने बना के उसको घर वालों के लिए घर वालों को खुश किया है। सो गाइस कंटिन्यू करिए अपना बारबेक्यू नेशन का क्लास, बारबेक्यू नेशन जैसे बारबेक्यू बनाने का, जो आपको सलाद से लेके हर चीज बेसिक अनिल शेफ सिखाएंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक्स। प्लीज करिए। Thanks for joining us. Chef Anil and Chef Kenny here with you. So we'll explain to you each and everything. सारी चीजें आपके सामने फ्रंट में लाइव में। बारबेक्यू जैसा कि नाम से ही बारबेक्यू के बारे में सिर्फ एक डिटेल जरूर शेयर करना चाहूँगा कि बारबेक्यू एक कुजीन नहीं है, कल्चर है। और बारबेक्यू कल्चर को किस तरह से फॉलो किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में तंदूरी स्टाइल जो आप लोग देखते हैं, तंदूर में जितनी भी बनी हुई चीज़ें वो इंडियन बारबेक्यू है। ओवन में, सिगड़ी में, लाइव ऑन गैस के ऊपर, फायर के ऊपर में जो चीज़ें कुक होती हैं उसको हम बारबेक्यू की कैटेगरी में रखते हैं। बारबेक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों का मैरिनेशन। जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों चीज़ों को किस तरह से मैरिनेट किया जाता है, उनके मैरिनेशन की प्रिपरेशन, उनका मैरिनेटिंग टाइम और उसके बाद में कुकिंग, ये चीज़ें आपको लर्न करने जैसी हैं। और इन तीनों स्टेप हम आपको लाइव दिखाएंगे यहाँ पर। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो इंग्रेडिएंट्स की किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें भी आपके साथ में शेयर की जाएंगी। तो शेफ जेनी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, आप ही बोल दो क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसे डाउट हो तो हमसे प्लीज पूछ लेना, तो हम ऑन द स्पॉट आपकी जो क्वेरी है वो एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बेसिकली आपको क्लास में बड़ा मजा आने वाला है, इसकी गारंटी है ना सर? बिल्कुल। रेसिपी नंबर 5, बारबेक्यू डिप। चलिए अब जब हम बना रहे हैं स्टार्टर, बारबेक्यू ज़्यादातर ड्राई आइटम्स में बनता है। बारबेक्यू के साथ में उसको खाया किसके साथ जाएगा, तो उसके लिए जैसे हम समोसा खाते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी है, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं उसके साथ सॉस जरूरी है। जो भी इस तरीके के ड्राई स्नैक्स होते हैं उनका एक एकम्पनीमेंट होता है। एकम्पनीमेंट हर खाने के साथ में सर्व किया जाता है। तो अगर हम बारबेक्यू स्टार्टर बना रहे हैं तो उसको खाया किस चीज़ के साथ जाएगा, तो उसके लिए डिप चाहिए। डिप हम बनाएंगे, मार्केट में रेडीमेड डिप भी आती है बारबेक्यू डिप, लेकिन यहाँ पे हम आपको लाइव बना के दिखाएंगे। बारबेक्यू डिप को सर्व किया जाएगा एज एन एकम्पनीमेंट। ओके, सो बारबेक्यू डिप बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स टैली करवाइए। ओके, बारबेक्यू डिप बनाने के लिए आपकी रेसिपी में लिखा है 3 टेबलस्पून ऑफ 8 to 8 या तो फिर 8 to 9 सॉस, 3 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज,
एंड 3 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। इतनी चीज़ें बारबेक्यू डिप बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए। बाकी के अगर सर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी डाल सकते हैं तो वो सर आपको अभी बस बारबेक्यू डिप के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स ही सफिशिएंट है, क्योंकि इनके अलावा और कुछ ज़्यादा ऐड करने जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होगा। नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ इन 4 इंग्रेडिएंट को मिला के ही बारबेक्यू डिप बनाएंगे। बस डिप और सॉस में डिफरेंस आप समझ लेना कि जो बारबेक्यू डिप का जो थिकनेस लेवल है वो सॉस से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, उतना ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सॉस। सबसे पहले मैंने लिया 8 to 9 सॉस। डिप बना रहे हैं हम। यहाँ पे डालेंगे टमाटो केचप। इनकी रेसिपी में टमाटो केचप नहीं लिखा है, टमाटो केचप ऐड करना है। टमाटो केचप इक्वल अमाउंट ऑफ 8 to 9 सॉस एंड टमाटो केचप, इट शुड बी इक्वल। ओके, टमाटो केचप एंड 8 to 9 सॉस इक्वल होना चाहिए। ओके, उतना ही अमाउंट लेंगे मायोनेज सॉस का। ये देखिए, ये आ गया हमारे पे मायो। मायो कोई भी मायो, अगर आप चाहो तो एगलेस, अगर आप चाहो तो एग, क्योंकि मायोनेज सॉस का जो ओरिजिनल कंसेप्ट है ना वो एग के साथ नहीं है। मायो अगर सबसे पहले वर्ल्ड में बनाया गया, सबसे पहले मायो बना स्पेन में, और मायो बनाया गया एग के साथ में, और उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया फ्रेंच कुजीन में। तो मायो की हिस्ट्री है जो कि एग के बिना कंप्लीट नहीं होती है। एग आप मार्केट में एगलेस मायो मिलते हैं, बट वो जो एक्चुअल ऑथेंटिक टेस्ट है मायो का वो एग के साथ में ही आता है। वो कलर लेमन, लाइट लेमन येलो कलर आता है ओरिजिनल मायो सॉस का। बट यहाँ पे मैंने ले लिया है जो एगलेस मायो है, वो टमाटो केचप ऐड हो गया है, मायो ऐड हो गया है, 8 to 9 सॉस ऐड हो गया। अब ऐड करना है डार्क सोया सॉस। ये गया डार्क सोया सॉस। ओके, दैट्स इट। इसमें सीजनिंग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक अपना ब्लेंड टेस्ट रहेगा, वो हमें रखना है। और इसको अगर प्रिजर्व करना हो, सबकी क्वारीज पहले होती है इसको बना के हम स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो 100% कर सकते हैं। बट इस सॉस में मॉइस्चर लेवल बहुत हाई है, 75% मॉइस्चर है इसमें। तो अब मॉइस्चर क्या होता है कि चीज़ों को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इतने सॉस में हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना। तो इसकी जो 1 टेबल स्पून ऑयल डालने से इसकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ बढ़ जाती है एटलीस्ट 15 डेज तक। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं, हम इसको रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे, जहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 7 डिग्री या 0 to 10 डिग्री के बीच में, वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो मिनिमम 15 डेज के लिए। बहुत हाइजीनिक तरीके से आपको इसको स्टोर करना, बहुत हाइजीनिक तरीके से इसको यूज़ करना। इट्स अप टू यू कि कितना आप इसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, बट हाइजीनिक तरीके से। ऑयल डालने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है। ये हो गई है हमारी डिप। स्मूथ, कलर भी अच्छा है, स्मूथ भी। और कोई भी बारबेक्यू स्टार्टर आप इस डिप के साथ में सर्व करेंगे ना, तब आपको खाते समय मजा आएगा, तब पता चलेगा सर डिफरेंस क्या है। चटनी भूल जाएंगे आप। एनीवे, चटनी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। चलिए, रेसिपी नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। और इसीलिए कि चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न करने जैसी है, मैरिनेशन, सॉस, डिप, जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू सॉस के साथ। बारबेक्यू सॉस मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं, हर शेफ अपने अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हमारी एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से अगर आप अलग अलग कंट्रीज में देखेंगे कि बारबेक्यू सॉस को किस तरह से बनाया जाता है, स्टोर भी किया जाता है और यूज़ भी किया जाता है, हमने वो रेसिपी ली है, तो वही आपके साथ में शेयर करेंगे। बारबेक्यू सॉस ट्राई कीजिए, मार्केट से रेडीमेड नहीं यूज़ कीजिए, हैंडमेड बनाइए। किस तरह से बनाना है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रेसिपी ले रहे हैं हम, रेसिपी नंबर 1 बारबेक्यू सॉस। ठीक है, तो बारबेक्यू सॉस के इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है बारबेक्यू सॉस में। इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। यस सर, आप लोग अपने पास जो पीडीएफ है उसे एक बार टैली कर लीजिए। आपके पास लिखा है इंग्रेडिएंट्स में 100 ml 8 to 8 सॉस, इसकी जगह पे आप 8 to 9 सॉस भी ले सकते हो। 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ नींबू का रस, 1 टेबलस्पून ऑफ टेबेस्को सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ टमेटो केचप, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड पेपर पाउडर, यानी कि मरी पाउडर जिसे बोलते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर या तो फिर व्हाइट पेपर पाउडर। और एक चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, 1 टेबलस्पून ऑफ एरोमेट पाउडर। तो इतनी चीज़ें आपको चाहिए बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए। मैं सारे जो सॉस की बॉटल्स है वो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि इतने सॉसेज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पूरी प्लेटर ही
बारबेक्यू सॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मार्केट में मिलने वाला सॉस 828 या फिर 829, जो भी आपको इजी अवेलेबल हो। इसमें जरूरी नहीं कि 828 ही लेना है, 829 ही लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कंसिस्टेंसी में, लेकिन अगर आपको उसका कांस्टेंट लेवल उतना ज़्यादा नहीं मैटर करता है स्पेशली बारबेक्यू के लिए, तो आप या तो 828 या फिर 829 कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो चिंग्स कंपनी का हो, चाहे वो गोल्डन क्राउन कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ, 829 और इसी तरह से आता है 828, ये है सैम्स कंपनी का। तो जो भी कंपनी का इजी अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए। उसके बाद टेबेस्को पेपरिका सॉस है, ये टेबेस्को भी आता है, कैप्सिको भी आता है, तो जो भी आपको इजी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इसको पेपरिका सॉस बोलते हैं, यहाँ पे हमने गोल्डन क्राउन कंपनी का लिया है, लेकिन आप चाहो तो टेबेस्को भी ले सकते हो या फिर कैप्सिको भी ले सकते हो। ठीक है, तीसरा सॉस होगा वो है सोया सॉस। तो सोया सॉस, डार्क सोया सॉस ट्राई कीजिएगा कि डार्क सोया सॉस अगर नहीं है तो जो आपके पास इजी अवेलेबल हो वो सोया सॉस आप ले सकते हो। उसके बाद टमाटो केचप, टमाटो केचप कोई भी कंपनी का, मेजर स्टैंडर्ड कंपनी, चाहे वो मैगी हो, नेस्ले हो या फिर किसान हो या फिर हिंज हो, तो ऐसी कंपनी का, डेलमोंट कंपनी का भी चलेगा, वीवा का भी चलेगा, तो स्टैंडर्ड कंपनी का ही टमाटो केचप आप यूज़ कीजिए ताकि वो बेनिफिट हो उसको बनाने के लिए। तो ये टमाटो केचप हमने लिया वो स्टैंडर्ड कंपनी का। सोया सॉस मैंने आपको दिखा दिया कि आप ट्राई कीजिएगा, ड्राई सोया सॉस ही लेना है। पेपरिका सॉस आपको दिखा दिया गया है, ठीक है, और 828, 829 सॉस भी आपको दिखा गया है। लेमन जूस यहाँ पे रखा है हम लोगों ने, लेमन जूस पहले से निकाल के, लेकिन आपको फ्रेश लेमन जूस यूज करना है। अच्छा, इस सॉस की सीजनिंग होगी सॉल्ट एंड पेपर से। सॉल्ट एंड पेपर, पेपर मीन्स व्हाइट पेपर पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर, जो आपके पास अवेलेबल हो। वैसे व्हाइट पेपर पाउडर ट्राई कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सॉस बनाते हैं। सॉस को बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, और किस किस क्वांटिटी में ले रहा हूँ वो स्टैंडर्ड आपको दिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे हमें सर सारी रेसिपी में चाहिए तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही बनाएंगे। yes, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो कॉमन सॉस है वो बहुत सारी रेसिपीज में यूज होगा। ये देखिए, सबसे पहले 829 सॉस, 828 या फिर 829 बोलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अगर इजी अवेलेबल हो 828 या फिर 829, जो इजी अवेलेबल हो वो आप उसको यूज करना है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 829। यहाँ पे हमारी बॉटल्स खाली हो रही है। बारबेक्यू की क्लास होती है तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि 828 या 829 सॉस अच्छे से यूज होने वाले हैं, तो आप भी जब बारबेक्यू बनाने वाले हो तो यूज कर लें। अब डालेंगे इसमें टमाटो केचप, क्वांटिटी आपको वो फॉलो करनी है जो आपको दी गई है। हम लोग यहाँ पे हमें जितनी क्वांटिटी में बनाना है हम उस हिसाब से इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, बट आपको जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड दी गई है वही आपको फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी जो होगी वो प्रॉपर मेजरमेंट में बनेगी। ठीक है, चलिए टमाटो केचप ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसका स्पाइस लेवल बढ़ाएंगे पेपरिका सॉस से। पेपरिका सॉस हमेशा किसी भी फूड के स्पाइस लेवल को बैलेंस करने के लिए, इसका टेम्पर हाई करने के लिए डाला जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस जैसा स्पाइसनेस आना चाहिए उसका स्पाइस लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डाल दिया गया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और इस इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको मतलब इसको थोड़ा सा फ्लेवर एनहांसर के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है एरोमेट पाउडर। एरोमेट पाउडर की जगह पर अगर क्वारीज हो कि एरोमेट पाउडर क्या होता है, एक तरीके का फ्लेवर एनहांसर होता है। अगर आप एरोमेट पाउडर नहीं है आपके पास में तो मैगी क्यूब्स, जिसको स्टॉक क्यूब्स भी बोलते हैं, अगर स्टॉक क्यूब्स नहीं है तो उसके ऑप्शन में आप मैगी मसाला भी यूज कर सकते हो। 3 ऑप्शन मैंने बता दिया, बट एरोमेट पाउडर इजी अवेलेबल है मार्केट में, नोर कंपनी का है स्टैंडर्ड, कोई और दूसरी कंपनी का मिलता हो तो वो भी यूज कीजिए। फ्लेवर इन्हेंसर है, क्योंकि टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा और फ्लेवर भी बढ़ाएगा, खाने का जायका ही बदल जाएगा। ठीक है, तो एरोमेट पाउडर, जैसा मैंने बोला कि एरोमेट पाउडर नहीं यूज करना है तो आप मैगी क्यूब्स, स्टॉक क्यूब्स या फिर मैगी मसाला भी यूज कर सकते हैं। चलिए, एक चीज हमने ऐड कर दी, सॉल्ट बाकी रह गया, सॉल्ट भी डाल देते हैं क्योंकि सॉल्ट के बिना तो ये सॉस इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए एरोमेट पाउडर की जगह पे आप ये यूज कर सकते हो, मैगी सूप स्टॉक बोलते हैं, सूप क्यूब बोलते हैं इसको। सर एरोमेट बाकी है, यस, एरोमेट पाउडर तो ऐड कर देते हैं।
ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने ना टेबेस्को की जगह पे यहाँ पे पेपरिको यूज किया है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, टेबेस्को की जगह पे हमने ये यूज किया। टेबेस्को, कैप्सिको, पेपरिका सब सेम है। तो कोई भी सॉस आप सिर्फ और सिर्फ इनको इसीलिए पेपरिका सॉस भी बोला जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल होता है स्पाइसनेस में, तो वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, कलर और टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉस के लिए। कभी भी ये पतला नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, उतना थिन भी नहीं होना चाहिए, उतना थिक भी नहीं होना चाहिए। तो बारबेक्यू सॉस का जो कांस्टेंट लेवल है वो देखिए आप, एकदम ड्रॉपी, ठीक है। ये देखो किस तरह से सॉस जो होता है ज़्यादा ड्रॉपी भी नहीं होना चाहिए, बट एक सॉस की तरह एकदम थिक एंड टेक्सचर बहुत स्मूथ। अच्छा, इसको बीट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ब्रेक हो जाए और सॉस को एक अच्छे से स्मूथनेस मिले, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा कलर, एकदम ऑथेंटिक बारबेक्यू कलर जो होता है ना वो डार्क ब्राउन होता है। तो ये वो कलर है। कभी भी अगर बारबेक्यू सॉस को आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो कि बारबेक्यू सॉस कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, एकदम इसी तरह से। टेस्ट स्वीट एंड सावर, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा चटपटा, ठीक है। तो वो टेस्ट आपको मिलेगा। सॉस हमारा रेडी हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी रेसिपी नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं बारबेक्यू मिक्स सैलेड। बारबेक्यू मिक्स सैलेड बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये आपको टैली करवा देते हैं। सैलेड, जैसा कि नाम से आपको पता है कि सैलेड में पर्टिकुलर कोई चॉइस नहीं होती है। सैलेड्स में जो भी आपके पास में इंग्रेडिएंट्स या आपकी चॉइस में, ज़्यादातर आपने देखा होगा सैलेड में एक्सोटिक लेटस या फिर आइसबर्ग्स या फिर पर्पल कैबेज, कुकुम्बर, टमेटोज, चेरी टमेटोज, कैप्सिकम और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी सैलेड में आप प्रेफर करना चाहते हैं वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सोटिक रखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सोटिक रखने के लिए पर्पल कैबेज ली है, लेटस लिया है, टमाटो लिया है, बेल पेपर्स लिया है, कैबेज, ग्रीन कैबेज लिया है, कैप्सिकम है, स्प्रिंग अनियन है, ठीक है। तो बाकी आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं कि यही सेम आपको लेना है। अगर आप बारबेक्यू सैलेड बनाना चाहते हो तो आपकी जो सैलेड्स आप प्रेफर करते हो, जो आपकी चॉइस है वो ले। लेकिन सैलेड बनाने का कंसेप्ट है कि उसकी जो कटिंग है वो श्रेडेड होनी चाहिए, जूलियन होनी चाहिए, मतलब लंबी लंबी कटिंग होनी चाहिए। जैसी कटिंग यहाँ पे आप देख रहे हो, जिस स्टाइल में कटिंग की गई है उसी स्टाइल में आपको कट करना है। अगर आप क्यूब्स करोगे, अगर आप इसको और ज़्यादा मोटा थिक कटिंग करोगे तो बारबेक्यू सैलेड्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। सो विल बी बेटर इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ कटिंग। ओके, चलिए बारबेक्यू सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं कांच का बाउल। कांच के बाउल में जो भी हमने वेजिटेबल्स, अच्छा लेटस कट नहीं की गई है, मैं लेटस को थोड़ा सा कट कर देता हूँ पहले ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले लेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टेंट यूज़ करने वाले हो तो ही आप नाइफ से कट करके रखो। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना है, स्टोर करना है, फ्रिज में कट करके रखना है, तो आप इसको हाथ से तोड़ के रख सकते हो। रीज़न बिंग इसके अंदर आयरन बहुत होता है, अगर आप नाइफ से कट करोगे तो काला पड़ जाएगा, ठीक है। बट चलो मुझे तो अभी इंस्टेंट यूज़ करना है, इसलिए मैं अभी कर देता हूँ कट। इसको भी जैसे मैंने कटिंग के लिए बोला कि सभी को शेडेड कट करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे शेडेड ही कट करेंगे। ओके, ये देखो एकदम फाइन शेडेड मैंने यहाँ पे कट की है। ये ले लेते हैं हम बाउल में। जैसा मैंने बोला कि अगर आपको थोड़ी देर के बाद यूज़ करना है तब आप इसको हाथ से भी कट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नाइफ से कट कर दिया। चलिए, ये हो गई हमारी कटिंग पूरी। अब हम इसमें डालेंगे अदर इंग्रेडिएंट्स। अदर इंग्रेडिएंट्स में जो भी यहाँ पे रखा है, जैसे कि हमने लिया है पर्पल कैबेज, वो भी डाल देते हैं, और डाल देते हैं ग्रीन कैबेज। उसके बाद में हमने सीडलेस टमाटो जूलियन कटिंग करके किया हुआ है, बिल्कुल सीडलेस है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, ड्राई है। क्या होता है सैलेड में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो उतना डल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको क्रंची रखने के लिए हमने एकदम सीडलेस टमाटो लिए हैं। पेपर्स में स्पेशली रेड एंड येलो, ठीक है, ये भी डाल देते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन पेपर डाल देते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट है, सैलेड रेडी है। अच्छा, सैलेड में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलेड की ड्रेसिंग, ठीक है ना, सैलेड की ड्रेसिंग। अब बारबेक्यू सैलेड बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बारबेक्यू ड्रेसिंग होगी। अब बारबेक्यू ड्रेसिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, हम बारबेक्यू ड्रेसिंग में यूज़ करेंगे बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सीजनिंग, ठीक है। चलिए वो भी मैं ड्रॉप करके रख देता हूँ ताकि हमको जब बाद में मिक्स करना हो तो हम इजी मिक्स करना। अच्छा, इसमें अलग से कुछ सॉल्ट, पेपर, लेमन डालने की जरूरत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसी में है।
मैं सिर्फ ऊपर से ड्रॉप करके रख रहा हूँ, जब आपको सर्व करना हो तब आप मिक्सिंग कीजिए। अदरवाइज आपकी सारी कुकिंग कंप्लीट होने के बाद में आप बारबेक्यू सैलेड बनाएंगे तो उसकी जो क्रंचीनेस है, जो फ्रेशनेस है, वो मेंटेन रहेगी। अगर मैं अभी मिक्स कर दूंगा तो होगा क्या कि सैलेड जो है वो मॉइस्चर रिलीज करेगा, सो द क्वालिटी विल बिकम वेरी सॉफ्ट एंड जो उसकी क्रंचीनेस है वो नहीं मेंटेन रहेगी। सो प्लीज कीप रिमेंबर कि जब भी आपकी रेसिपी कंप्लीट हो जाए देन यू हैव टू मेक द सैलेड्स, ओके। तो पर मैं अभी आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि किस तरह से टॉपिंग करके रखनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सैलेड्स में सॉस ड्रॉप किया है और हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखना है लास्ट तक, जब तक हमारी सारी रेसिपीज कंप्लीट होती हैं तब तक। अच्छा, अब ऊपर से डालेंगे सीजनिंग। सीजनिंग भी हम सिर्फ डाल के रख देंगे, हमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। ये सीजनिंग हमने डाल दी है, इसमें अलग से कुछ सॉल्ट पेपर डालने की जरूरत नहीं, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ चुके हैं। ये हो गया हमारा सैलेड रेडी। जाने देते हैं इसको फ्रिज में, जब हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी हम मिक्स करेंगे इसको। हम अभी इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, अभी मिक्स नहीं करेंगे, लेट इट बी, ओके। आपकी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट है ना उसमें दो चीजें नहीं लिखी हुई है, एक बार टैली कर लीजिए। सैलेड के लिए तो है हाफ कप ऑफ कैबेज, हाफ कप ऑफ लेटस, हाफ कप ऑफ ग्रीन बेल पेपर, हाफ कप ऑफ ग्रीन स्प्रिंग अनियन, हाफ कप ऑफ पर्पल कैबेज, हाफ कप रेड येलो बेल पेपर, हाफ कप ऑफ टोमेटोज जो डिसीडेड सर ने बोला वैसे लेने हैं। ऐड करना है 2 टीस्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस और 2 टीस्पून ऑफ जो हमने ऊपर सीजनिंग बनाई वो, तो वो 2-2 टीस्पून या 1-1 टेबलस्पून तक भी आप ले सकते हो। तो ये सिर्फ आप अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट में ऐड ऑन कर दीजिए। One more I would like to add in between the salads actually. So whenever you are going to make a salads, so don't get confused between selecting the vegetables. Whatever vegetables you have got, you can use that. Instead of cabbage, instead of purple cabbage, you can use the green cabbage. Instead of bell peppers, you can use the green peppers and cucumbers, tomato, cherry tomatoes, zucchinis, whatever you have got, so you can use in that, okay. So don't follow the recipe, especially selecting of the vegetable for salads. So whatever vegetable you have got, you can use that. अच्छा, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में सैलेड्स बना के रखा था, अब टाइम आ गया कि इसको मिक्स कर दें। तो शेफ जेनी इसको मिक्स कर रहे हैं, मैं तब तक यहाँ पर स्प्रेड कर रहा हूँ। मुझे चाहिए टमाटो केचप एज वेल, टमाटो केचप। ओके, तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे टमाटो केचप। ओके, उसके बाद डाल रहा हूँ थोड़ा सा मायो। ओके, थोड़ा सा डाल देते हैं बारबेक्यू सॉस। ये डाला बारबेक्यू सॉस। अब इसको करेंगे स्प्रेड। ये किया स्प्रेड, ओके। अब उसमें से कोई भी एक स्टिक ले सकते हैं आप, चाहो तो आप ये ले सकते हो। इसका अगर बनाना चाह रहे तो इसका बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसी का बना देते हैं, ये रखा। अगर आप चीज़ कॉर्न स्टिक का बनाना चाहते हो तो उसका भी बना सकते हो। एक स्टिक में रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सैलेड, थोड़ा सा डालेंगे जो बारबेक्यू सैलेड हमने, यस, थोड़ा सा डालेंगे सैलेड। सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितना फ्रेश होगा सैलेड ये उतना टेस्ट होगा। थोड़ा सा मुझे चीज़ दे दीजिए प्लीज़। यस सर। अब मैं आपको रेडी करके दिखा रहा हूँ रेसिपी नंबर 2, वो है बारबेक्यू सीजनिंग। अच्छा, मार्केट में जैसा आपने देखा होगा सभी सीजनिंग रेडीमेड, आज की डेट में पास्ता सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग, मैक्सिकन सीजनिंग, सारी सीजनिंग मार्केट में अवेलेबल है। बट एक शेफ के लिए जो लोग प्रोफेशनल कुकिंग लर्न करना चाहते हैं, लर्न कर रहे हैं, इस तरीके की क्लासेस ज्वाइन करके कुकिंग सीखते हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रिप बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी टॉपिंग सीजनिंग बनानी हो तो आप हाथ से बनाएं। सारी हर्ब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप क्यों नहीं बनाते? मार्केट से आप रेडीमेड लेकर आते हैं, वो प्रोसेसिंग करके बनाई जाती है, ठीक है। तो वो हर्ब्स की हैबिट मत डालिए, जितनी भी सीजनिंग होती है उनको आप हैंडमेड बनाइए। हैंडमेड बनाने के लिए यहाँ पे हमने बारबेक्यू सीजनिंग बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको शेफ जेनी आपको टैली कराएंगे। मैं तब तक रेडी करता हूँ उनके इंग्रेडिएंट्स, आप इंग्रेडिएंट्स टैली कीजिए। रेसिपी नंबर 2 बारबेक्यू टॉपिंग सीजनिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है 1 टेबलस्पून ऑफ अरेगानो, 1 टेबलस्पून ऑफ अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ मरी पाउडर यानी कि पेपर पाउडर, सॉल्ट एज
फॉर टेस्ट एंड इसमें भी अगेन ऐड करना पड़ेगा 1 टेबलस्पून ऑफ एरोमेट पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को जस्ट मिक्स करके हमें इसका सीजनिंग बनाना है। तो चलिए शेफ। चलिए यहाँ पर मैं ये देख लीजिए ऑर्गेनो फ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं हर्ब, ड्राई हर्ब्स है, ड्राई ऑर्गेनो है, ऑर्गेनो फ्लेक्स भी बोला जाता है इसको मार्केट में। तो आप जब भी परचेज करें ऑर्गेनो फ्लेक्स बोल के कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर ऐड करी। उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा। ब्लैक पेपर पाउडर क्या होगा कि एक स्पाइसनेस भी देगा और एक सीजनिंग को जो ऑथेंटिक बेस मिलना चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अमचूर ड्राई मैंगो पाउडर जिसको बोलते हैं। तो अमचूर पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा खट्टापन भी मिलेगा उससे। और थोड़ा सा डालेंगे एरोमेट पाउडर, एरोमेट पाउडर दीजिए प्लीज़, थोड़ा सा और एरोमेट पाउडर डालेंगे इसमें। अब हम इसको ग्राइंडिंग प्रोसेस में जाने देंगे। ये आ गया मेरे पास एरोमेट पाउडर, थोड़ा सा एरोमेट पाउडर डाल दिए। सॉल्ट बाकी है, सॉरी सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट ऐड कर देते। और ये भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, तो आप घबरा मत जाना कि इतना ज़्यादा है, हमने ज़्यादा ही बनाया है, सारी रेसिपी में यूज़ होगा। ठीक है। अब ये हो गए हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिया है, सबसे पहले ऑरिगेनो, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद अमचूर पाउडर, उसके बाद में मैगी क्यूब्स एंड सॉल्ट, एरोमेट पाउडर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। ये हो गए हमारे रेडी। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंडर में डाल के फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हो जाएगी हमारी सीजनिंग रेडी। जितनी भी रेसिपीज आप इस सीजनिंग से जितनी भी रेसिपीज क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जितनी भी बारबेक्यू से रिलेटेड रेसिपीज आप बनाएंगे उस सब में ये सीजनिंग यूज होगी, ठीक है। तो आपको कभी भी रेडीमेड सीजनिंग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सीजनिंग आपकी रेडी है, देख लीजिए किस तरह से इसका ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम चीज़ों को खुद क्रिएट करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। एकदम प्रॉपर पाउडर, यस परफेक्ट, एकदम 100%। जो पाउडर फॉर्म हमें चाहिए था वो पाउडर फॉर्म में ये सीजनिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको, आप चाहो तो इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि इन सब सीजनिंग को पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं और उसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। इसकी सेल्फ लाइफ कम से कम 6 मंथ की होती है, तो ये ख़राब भी होने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप इसको हाइजीनिक तरीके से स्टोर करोगे और हाइजीनिक तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर सीजनिंग में से जो फ्लेवर आना चाहिए हर्ब्स का वो आ रहा है और आपकी बारबेक्यू कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने बारबेक्यू सॉस बनाया और किस तरह से हमने सीजनिंग बनाया। ओके, क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।